जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक क्यों रहना है सावधान। सबसे पहले आज के मेरे वीडियो में वो बातें आपको बताऊंगी जो जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समय हर एक के जीवन में ला सकता है एक बड़ा बदलाव, एक बड़े चेंज की ओर। दुनिया लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। इस डिकेड में 2026 एक ऐसा वर्ष जो यादगार बनकर रह जाएगा। कारण राम मंदिर चढ़ावा चोरी। अभी तो ये शुरुआत हुई है। आने वाले समय में बड़े बड़े खुलासे, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी जब उनके ही जीवन में वो अपनी आँखों के सामने बड़ा बदलाव होते हुए देखेंगे और भयंकर खुलासे देखकर खुद ब खुद स्तब्ध हो जाएंगे कि अचानक ब्रह्मांड ने किस तरीके से इंसान को अपने चक्रव्यूह में जकड़ लिया है, जहाँ से इंसान चाहे भी तो भी बाहर नहीं निकल सकता। कारण जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ब्रह्मांड नहीं, सृष्टि नहीं, बल्कि मानव खुद है। गुरुदेव बृहस्पति जीव कारक माने जाते हैं और जब वो अतिचारी अवस्था में होते हैं, साफ सफाई पृथ्वी से बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं जलीय राशि में यानी कर्क राशि में, अपनी उच्चतम अवस्था में जब वो पहुंचते हैं, तब धर्म को लेकर यदि कोई खिलवाड़ करता है तो उसकी खैर नहीं। गुरुदेव बृहस्पति वो प्लैनेट जो हमारे लिए सुख सुविधा के कारक होते हैं। लेकिन आज मैं बात शुक्र देव की भी कर रही हूँ। शुक्र देव भी हमारे जीवन में आने वाले धन और सुख के कारक होते हैं। लग्जरियस लाइफ लोग जीना पसंद करते हैं यदि कुंडली में शुक्र बहुत उच्च भाव में बैठा हुआ है। ये तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि वास्तव में शुक्र का उच्चतम भाव में होना, लग्न भाव में होना किस प्रकार जीवन को एक नया मोड़ देता है, बहुत सुख वैभव देता है, संपत्ति देता है। आज बात कर रही हूँ चूँकि मैं 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक करीबन 28 दिन, ये 28 दिन क्यों रहना है हमें सतर्क, कहाँ कहाँ पर हो सकती है गड़बड़ी। क्योंकि ये समय जो स्टार्ट हुआ है 4 जुलाई, केतु देव ऑलरेडी सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि यानी सूर्य देव की राशि। लेकिन 4 जुलाई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, अगर शुक्र देव करते हैं राशि परिवर्तन तो यहाँ तक तो गनीमत थी, चीज़ें बैलेंस कर लेते गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन इस बार मामला उल्टा है क्योंकि शुक्र देव केवल राशि परिवर्तन करके केतु देव के साथ युति नहीं बना रहे हैं, बल्कि केतु देव मघा नक्षत्र में बैठे हैं, अपने स्व के नक्षत्र में, वहीं पर जा रहे हैं शुक्र देव। यानी राशि और नक्षत्र परिवर्तन एक साथ, चीज़ें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं और ये युति भी बहुत नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रही है। संभालना पड़ेगा रिश्तों को, संभालना पड़ेगा अपने आप को, वरना इंसान बिखर कर रह जाएगा। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये समय अमरनाथ यात्रियों के लिए बहुत खुशनुमा समय। पहुंच गए भक्तगण बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए। पहले जत्थे ने दर्शन भी कर लिया बाबा बर्फानी के। लेकिन इसी समय ग्रह भी अपना कार्य कर रहे हैं। अब जो ग्रह अपना कार्य कर रहे हैं और 4 जुलाई को पहुंच गए शुक्रदेव सिंह राशि में, सूर्य राशि के स्वामित्व वाले, और बना ली उन्होंने वहां विराजमान पहले से केतु के साथ युति एवं मघा नक्षत्र में भी केतु के साथ युति। अब ये डबल युति शुक्र देव की एक ही दिन डेफिनेटली करेगी बहुत सारे धमाके, 1-2 धमाके नहीं। अब गिनना शुरू कर दीजिए जो मैं भविष्यवाणी दे रही हूँ। सबसे पहले इंसान के जीवन में जो बदलाव होगा वो मानसिक और मनोभावनात्मक
द्वंद्व छिड़ेगा, यानी मन और मस्तिष्क के बीच बहुत बड़ा घमासान होगा। इंसान सही निर्णय नहीं ले पाएगा। जो मस्तिष्क से सोचेगा मन उसे धोखा देगा, और यदि मन से सोचा भावनाओं में बह गया तो फिर वो भी निर्णय गलत होगा। तो बैलेंस बनाना ज़रूरी मन और मस्तिष्क के बीच, अन्यथा रिश्ते टूटेंगे। ये दूसरी भविष्यवाणी। जी हाँ, कारण अहंकार और के कारण टकराव भयंकर होगा। चूँकि सूर्य देव की राशि है सिंह राशि और केतु देव अलगाव पैदा करते हैं, और शुक्र देव विलासिता के कारक, सुख वैभव के कारक। अब जिन लोगों को सुख चाहिए, धन चाहिए, ऑलरेडी जो लोग बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं या लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, चूँकि शुक्र देव का केतु के साथ कंजंक्शन बना है 4 जुलाई से, और ये रहेगा 31 जुलाई, 1 अगस्त को सुबह सुबह वो चले जाएंगे कन्या राशि में। तो ये समय 28 दिनों का मैरिड पीपल के लिए या जो लिव इन में हैं उनके लिए समय इसलिए चेतावनीपूर्ण, क्योंकि आपस में अहंकार, क्रोध के कारण, जिद के कारण टकराव भयंकर, कई रिश्ते टूटेंगे और कई रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी भविष्यवाणी, सुख सुविधा सब कुछ है, फिर भी एक अरुचि पैदा करेंगे उन सुख सुविधाओं में खलल डालने के लिए केतु देव। जैसा मैंने कहा, केतु देव अलगाव पैदा करते हैं, वैराग्य की ओर ले जाते हैं, आध्यात्म के कारक हैं। तो सब कुछ है घर में, फिर भी मानसिक अशांति, नींद नहीं आना, बेचैनी ऐसी कि लगेगा कि ये सब कुछ निरर्थक है। अपार धन, सुख सुविधा, नौकर चाकर, अच्छी नौकरी, उसके बावजूद भी मन में रहेगा एक टेंशन और मानसिक तनाव ऐसा कि रात की नींद उड़ जाएगी, और आपसी टकराव भयंकर। चौथी भविष्यवाणी, पारिवारिक विवाद बहुत भयंकर होने वाले हैं इन 28 दिनों में। कई रिश्ते टूटेंगे, कई पति पत्नियों के रिश्ते खत्म होंगे, तलाक तक नौबत पहुंचेगी, एवं नीला ड्रम वाला केस, सोनम रघुवंशी वाला केस, और जो अभी रिसेंटली पुणे में हुआ है उस टाइप का केस फिर से एक बार देखने को मिलेगा। कोई किसी का गला रेत कर ख़त्म कर देगा, कोई क्रोध और अहंकार के कारण, आपसी टकराव के कारण, विचारों में मतभेद होने के कारण कोई किसी को ले जाकर चुपके से ख़त्म कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन खुलासा भयंकर होगा। अगली भविष्यवाणी जो मैं दे रही हूँ वो इसलिए क्योंकि सूर्य देव हैं राजा, और सूर्य देव जब राजा हैं और वहाँ पर जा रहे हैं शुक्र देव जो सुख वैभव के कारक हैं, और केतु के संग बना रहे हैं युति, तो भले ही ब्रेक हो जाए रिलेशन, लेकिन वो रिलेशन बहुत अच्छी तरह पीसफुली ब्रेक नहीं होगा, उसमें झगड़े बहुत, फसाद बहुत होंगे। एवं इस समय धार्मिक स्थलों से बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि केतु के संग शुक्र का जाना और सिंह राशि में युति का बनना, धार्मिक स्थल से बड़े बड़े खुलासे। पहले राम मंदिर, फिर हो गया अजमेर शरीफ, तीसरा खुलासा बहुत भयंकर हुआ है और वो भी नारायण के मंदिर से। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, वो धाम विष्णु भगवान का साक्षात धाम जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने जाते हैं। ऑलरेडी 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो गई है। फिर से वहाँ से भी एक दान चोरी का घोटाला निकल कर सामने आया है। ऑलरेडी जांच बिठा दी गई है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। धर्म गुरु, कथावाचक, पहले भी मैंने कहा पंडित या पुजारी, जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, यदि उन्होंने धांधलेबाजी की है, ये समय नहीं छोड़ेगा उसे। इसलिए इस समय को अच्छी तरह काटने के लिए सबसे पहले नारायण के मंत्रों का जाप, अधर्म के रास्ते से तौबा, जो गलत किया उसके लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपने अहंकार पर कंट्रोल करना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, एवं पारिवारिक वाद विवाद यदि बढ़ता है तो उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए खुद से पहल करना, एवं
तनाव मानसिक यदि होती है, मानसिक तनाव यदि होता है तो इसलिए मेडिटेशन और योगा करना भी अति आवश्यक है। ये उपाय, क्योंकि आप लोग उपाय के बारे में भी पूछते हैं कि मैम सब कुछ आपने बता दिया, उपाय नहीं बताया। तो ये 28 दिन पारिवारिक वाद विवाद, रिश्तों में दरार, अहंकार में टकराव, अहंकार के कारण टकराव, साथ ही मानसिक तनाव, बीमारियां घेरेंगी क्योंकि मन बेचैन, सुखों में कमी, सुख सुविधा है लेकिन अरुचि, इसलिए सुखों में कमी आएगी। और जैसा मैंने कहा, सुसाइड या मर्डर के केस इस समय रिलेशनशिप के कारण बढ़ेंगे एवं धार्मिक स्थानों से होंगे भयंकर खुलासे। लेकिन इसके साथ ही चूंकि अग्नि तत्व के कारक सूर्य देव हैं, वहाँ केतु ऑलरेडी विराजमान है और वहाँ शुक्र देव जा रहे हैं। अग्नि से जुड़ी हुई बड़ी घटनाएं, भयंकर ब्लास्ट, क्योंकि ये 3 ग्रहों की युति हो गई है। एक तरफ है अग्नि, दूसरी तरफ है वैराग्य और आध्यात्म, और तीसरी तरफ है सुख सुविधा के कारक, विलासिता के कारक, ये है शुक्रदेव। जब ये तीनों मिलते हैं तो धमाका और ब्लास्ट इतना बड़ा होता है जिसमें नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो इंसान के लिए ये समय त्राहिमाम वाला है। मैंने रेमेडीज आप लोग को ऑलरेडी बता दी। सोच समझकर इस समय में इन्वेस्टमेंट के लिए भी निर्णय लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।